Very good morning to all of you. Mocha Choka, name of the program. S. Kanan with my friend Chetan Sharma. Very unique program. There is no anchor, there is no expert. We are the anchors, we are the expert. हम दोनों इसमें हिस्सेदार हैं और मैं समझता हूं इस फॉर्मेट को काफी लोगों ने पसंद किया है. तो स्ट्रेट अवे चलते हैं चेतन कल रात का मैच का. इसको जैसे हिंदी में कहते हैं रोमांचक मैच, अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट स्टॉपर. But as Delhi Capitals fans, as Mocha Choka, which is a program for DelhiLet'sPlay.com, बोलिए कैसा लगा कल का मैच? सर बहुत जबरदस्त था. और आपने कहा कि हार्ट स्टॉपर, सर इसके लिए जितने सिनोनिम्स यूज करें उतने कम होंगे. नेल बाइटर और क्या क्या कहना चाहेंगे. लास्ट बॉल तक का जो मजा रहा है सर वो बहुत जबरदस्त रहा है. मतलब बहुत बढ़िया मैच. बहुत बढ़िया मैच, ये मैं समझता हूं. बट मेरे ख्याल से केएल राहुल और अनिल कुंबले के लिए तो बहुत बढ़िया मैच नहीं रहा है. आप जैसे कहते हैं ना, स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम जॉज ऑफ विक्ट्री बोला जाता है अंग्रेजी में. ये वही हुआ. एक्चुअली जीता हुआ मैच हार गए. बट यही है आईपीएल का मजा. यही है जो चेंजेस हो सकती है कि एक अनएक्सपेक्टेड स्टार भी उभर के आता है आईपीएल में, जैसे कल हमने देखा स्टोइनिस के साथ. स्टोइनिस सर बहुत जबरदस्त. और मैं सर उनका एक नाम रखूंगा, वो एक डीजल इंजन है. मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और जब उन्होंने स्पीड पकड़ी है तो वो जबरदस्त है. मतलब कल का जो उन्होंने इनिंग्स दिखाई है वो दिखा दिया है बाकी टीम्स को भी कि मैं कुछ करूंगा इस मैच इस दौरान, इस आईपीएल सीजन में. आप सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की भी तो बात करिए ना. क्या जबरदस्त बॉलिंग करी उन्होंने, विकेटें जो निकाली है. सर बॉलिंग के लिए तो मैं कहूंगा सर, ये मैं थोड़ा बॉलिंग के रखूंगा कि इसमें गलती किंग्स की ज्यादा थी. जब आपको जरूरत नहीं थी सर इतना मतलब भागने दौड़ने की या इतना आपको जल्दी से रन बनाने वाला, आप आराम से निकाल सकते थे. वो लास्ट के जो 2 विकेट्स थे वो मैं उनकी किंग्स 11 की गलती ज्यादा मानूंगा. क्योंकि फुल टॉस पे आउट होते हो तो सर बहुत बड़ी चीज नहीं होती है. फुल टॉस पे अगर आप आउट हो रहे हो तो ये आपकी गलती है. तो मुझे लगता है कि सर स्टोइनिस की बॉलिंग ठीक है, नॉर्मल है, बट बैटिंग का जवाब नहीं सर. बैटिंग बहुत जबरदस्त, बहुत संतुलन से, बहुत देख करके, समझ करके. ये सर हाँ, आईपीएल में तो काफी कुछ नॉर्मली ठीक है. आप देखिए ईशांत शर्मा मैच के पहले ही बाहर हो गए और वो शानदार ओवर जो रहा अश्विन का उसके बाद इंजरी हुई है. के बाद में श्रेयस अय्यर ने कहा है नहीं वो खेल पाएंगे. बट यही है कि अनएक्सपेक्टेड मौके पे अनएक्सपेक्टेड एक प्लेयर आया, डिलीवर किया है. मैं पढ़ रहा था कि स्टोइनिस अभी तक एस्टैब्लिश्ड नहीं है इन द ऑस्ट्रेलियन टीम. ही इज नॉट 100% sure that he will get his place in T20 और in ODI. So एक नया स्टार देखने को मिला. काफी लोग चर्चा कर रहे हैं एक चीज पे जिससे मैं सहमत नहीं हूं. मैं आपका राय सुनना चाहूंगा. जो अंपायर का क्रिटिसिज्म हो रहा है नितिन मेनन का, वो एलीट पैनल में है. वो जो एक पर्टिकुलर रनआउट जब वो स्क्वायर लेग पे खड़े थे उसके लिए के बड़ा चर्चा हो रहा है कि ये एक डिसीजन, जो एक रन जो शॉट दिया उन्होंने वो शॉट नहीं था. बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं. दिल्ली के ही क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा. क्या ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है, क्रिटिसिज्म अनफेयर है? क्योंकि हर एक चीज में हम देख रहे हैं, हर एक स्पोर्ट में ह्यूमन एलिमेंट इज बीइंग किल्ड. टेनिस में देख लीजिए, फुटबॉल में देख लीजिए, हॉकी में देख लीजिए, कितना स्टॉपेज हो रहा है. अगर आप छोटी छोटी चीजों के, हमने भी क्लब क्रिकेट खेला है, आज तो अभी खेल रहे हैं. डिसीजन तो होती है, बट सिर्फ एक अंपायर को मुजरिम बना देना, विलन बना देना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है. इन द स्पिरिट ऑफ द गेम इसको ओवरलुक की मैं जिक्र नहीं करूंगा. इसको फॉरगेट करके आगे खेलना चाहिए थे. किंग्स 11 पंजाब लॉस्ट इन द सुपर ओवर नॉट बिकॉज ऑफ द अंपायर इज माय फीलिंग. व्हाट डू यू से? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अंपायर पे अगर हम सारा जिम्मा डाल देंगे तो ये मैच का जो रोचक पल है सर, जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी. मतलब अगर आप मैच में अंपायर को डालते तो आप स्टोइनिस की इनिंग्स को खत्म कर देते हैं. रबाडा के मतलब जो सती जो एकदम से मतलब संतुलित बॉलिंग है उसको आप खराब कर देते हैं. मुझे और अश्विन को सर कैसे भूल सकते हैं. अश्विन अगर रहते तो मुझे लगता नहीं कि किसी हॉलर की जरूरत पड़ती है अंपायर की, क्योंकि उनकी इंजरी ही बहुत बड़ी बात थी. ये अंपायर पे डाल करके सर हम अपनी मतलब हो सकता है कि हम अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हो कि हाँ अंपायर आप इंटरनेशनल लेवल के हैं, आपको ध्यान देना चाहिए. बट सारा मैच को एकदम से आप सिर्फ एक अंपायरिंग में एक गलती पे डाल दे तो मैं उस पर सर सही नहीं मानता हूं कि वो जस्टिफाई नहीं करता. ये मैचेस हैं, ये चलते रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं.
मयंक अग्रवाल की बात करें, बड़ा शानदार पारी रहा, बट ही कुड नॉट विन द मैच फॉर किंग्स इलेवन पंजाब। कंडीशंस जो थी कल, पहले हमने देखा जब शमी बॉल कर रहे थे, विकेट में कुछ था उनके लिए, बड़े अच्छे विकेट निकाले। उसके बाद जैसे ही प्रोग्रेस हुआ, जो गर्मी है दुबई की, एकदम ऐसी गर्मी, हॉट ह्यूमिड, और वो वाली गर्मी जो है उसमें खेलना आसान नहीं। और मैं समझ रहा हूँ कि जितना डिहाइड्रेशन हो रहा था, मयंक को क्रैम्प भी कर रहे थे। ऐसी एक पारी अक्सर देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ कि 97 में जब एक इंडिपेंडेंस कप टूर्नामेंट हुआ था चेन्नई में, 44 डिग्रीज में 90% ह्यूमिडिटी मैच में खेला गया। प्लेयर्स क्या ज्यादा सुपर फिट होते जा रहे हैं या इतना वर्क किया है? मानते हैं कई लोगों का प्लेयर का टोन निकला हुआ है, बट इवन फॉर दैट मैटर आपके अच्छे दोस्त जिनको आपने कहा कि कल चांदनी चौक टाइप के बैट्समैन है ऋषभ पंत, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। बट मयंक अग्रवाल, आई थिंक वन वर्ड, क्या फिटनेस है और रिकवर करने के लिए कितना टाइम उनको चाहिए होगा? क्योंकि अब देखिए 2 दिन के अंदर किंग्स इलेवन पंजाब को खेलना है, बट दिल्ली कैपिटल्स एक शुरुआत, एक मजबूत शुरुआत, विनिंग स्टार्ट फॉर देम, दे हैव गॉट इनफ टाइम टू रिकवर। व्हाट डू यू से? सर मुझे लगता है मयंक की अगर हम इनिंग्स की बात करें तो बहुत ही क्लीन खेले हैं सर वो। मुझे बाकी प्लेयर्स जो हैं वो बड़े थके थके से लगे। वेदर का थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होती है सर, जैसे आप श्रेयस अय्यर को देखें तो जब उन्होंने हेलमेट उतारा है तो उनका मुंह पूरा पसीने से भरा हुआ था। और पंत की बात करें तो सर वो इनिंग्स में जो शॉट्स होते हैं, ये हमारे सर जब लोकल हम गेम खेलते थे तो हम ये कहते थे कि ये चलता गेम हो गई है, मतलब खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस जल्दी से मारो और अपना विकेट दो और जाओ। मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है सर कि आप ग्राउंड में आप देखेंगे तो पसीनों पसीने हो रखे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। उस माहौल में सर मयंक की मुझे इनिंग्स जो है, मतलब मैं स्टोइनिस की कहूंगा कि शुरू में उनके एजेस लगे हैं, बट मयंक ने सर शुरू से ही जो अपने शॉट्स खेले वो बहुत क्लीन खेले, और जिससे कि मतलब वो लास्ट तक उन्हें जा गए मैच को, बहुत बड़ी बात है। शुरू में विकेट्स भी गिर गए, बट तो मुझे लगता है सर कि मयंक जो है वो कल के मैच के हीरो, जो मुझे लगता है, जो मतलब एक एज अ बैट्समैन मैं मानता हूं, जो एज अ क्रिकेटर जो जानते हैं बैटिंग को, वो समझ सकते हैं कि सर एज अ बैट्समैन मयंक कल बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा गेम खेले हैं। चलिए, आपने मयंक को हीरो बना दिया, मैं तो अभी भी स्टोइनिस को हीरो मानूंगा क्योंकि दिल्ली कैपिटल को जिताया है। तो आई थिंक जैसे हमने इस शो का प्रोग्राम नामकरण कल किया, मौका चौका, ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा अच्छा सूट करता है। मौका पे चौका मारा, फिगरेटिवली, आई डोंट मीन इट इन द टर्म्स ऑफ हिटिंग अ 4। अब हम जाते हैं आज के मैच के और, विराट कोहली वर्सेस वार्नर, आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। कितना प्रिपरेशन हुआ होगा विराट कोहली के बारे में है कि इतने सारे हमें देखने को मिल रहा है, इस पोस्टिंग वीडियोस, फिटनेस, एवरीथिंग। बहुत गंदा सीजन रहा 2019। कितना प्रेशर होगा विराट कोहली पे? इंडिया कैप्टन है, इतनी हाई रेटिंग है, ही हैड अ फैंटास्टिक 2019 सीजन। तो आपको क्या लगता है, प्रेशर आरसीबी पे होगा या सनराइजर्स पे होगा आज की मैच में? सर मैं पहले आपको बता दूं, जब भी मैं आरसीबी की सर जो टीम लिस्ट देखता हूं तो मैं ये हैरान हो जाता हूं कि ये टीम 13 सीजन हो गए अभी तक एक भी टाइटल क्यों नहीं जीती है। इतनी जबरदस्त टीम सर, ऑन रिकॉर्ड्स अगर आप देखें, ऑन पेपर्स इतने जबरदस्त प्लेयर्स है, पर कहां कमी रह जाती है ये समझ नहीं आता। बहरहाल सर अगर हम वार्नर की टीम की बात करें तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वार्नर ने अकेले अपने दम पर टीम को निकाला है और जिताया है, और उनको कोई और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं आपको और सर ज्यादातर हम देखें तो उन्होंने छोटे टोटल्स को भी अच्छे से डिफेंड किया सनराइजर हैदराबाद ने। बहरहाल जो सर आरसीबी है, आरसीबी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो डिपेंड ज्यादातर हो जाते हैं विराट कोहली पे, डिविलियर्स पे हो गए, अब होंगे। तो मुझे लगता है कि सर ये थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर का काम भी बढ़ जाता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को परफॉर्म करना पड़ेगा, कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। आज भी मैच दुबई में ही है शायद, मुझे लगता है, और उस हिसाब से वो देख चुके होंगे कि भैया कल मैच विकेट कैसा खेला है, तो उसके लिए दोनों टीम्स ने अच्छे से डिसाइड किया होगा, सोचा होगा, बॉल रुक करके आ रहा है। इसमें मुझे लगता नहीं कि सर बहुत ज्यादा बॉल तेज कराने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बॉल तेज कराते हैं इस विकेट में तो आप छक्का खाएंगे। आप स्लोअर अगर आप फेंकते हैं, कल आप देखेंगे सर पॉवल की पहला जब उन्होंने विकेट लिया तो उन्होंने जब अक्षर को आउट किया तो वो बॉलिंग की स्पीड थी 115, और जब अश्विन खेलने आए तो उन्होंने नेक्स्ट बॉल डाली 111। तो सर इतना अगर आप स्लोअर में डाल करके बैट्समैन को फंसा रहे हैं तो ये मुझे लगता है ये दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे से समझा होगा सर। चेतन, मैं आपको क्विकली इंटरप्ट करूंगा। आजकल ये एक आदत बन चुकी है लोगों की हाइप करने के लिए।
आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स इज इक्वल टू कोहली वर्सेस वार्नर। आपको लगता है ये कोहली वर्सेस वार्नर होगा? जैसे आपने जिक्र किया अडेप्टेबिलिटी एडजस्टेबिलिटी की जरूरत है। वार्नर का जितना हमने बैटिंग देखा है, ही लाइक्स टू टेक द बॉल ऑन द राइज हिट, बट इन विकेटों पे पता नहीं है। जो टीम पहले बैटिंग करती है शायद उसमें बैट्समैन के लिए थोड़ा हो आसानी, शायद थोड़ा दूसरे राइवल टीम के फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा मदद मिले, पर जो जिस तरह की धूप और गर्मी का माहौल है दुबई में, इट इज वेरी टफ टू प्ले। सेकंड पार्ट, विराट कोहली की भी अडेप्टेबिलिटी इज वेरी हाई। हमने देखा है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ओडीआईज में किस तरह से उन्होंने सेंचुरियां मारी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अपोजिशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विकेट। और मैं समझता हूं कि ये क्लैश ऑफ टाइटन्स इसको कहला जा सकता है। वार्नर वर्सेस कोहली, कोहली वर्सेस वार्नर, फाइनल। एक वर्ड में बोलिए कौन जीत सकता है ये मैच? सर मुझे लगता है सर मैं वार्नर के साथ हूं। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मुझे उसकी टीम और मुझे सर वो उसका गेम मुझे बहुत क्लीन लगता है। और सर मुझे लगता है कि वो जो है, क्योंकि सर मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी आईपीएल शुरू होने से पहले जब मेरी बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि हमें थोड़ा समझना होगा कि प्लेयर्स 6-7 महीने से क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेले हैं। जबकि सर अब ये एकदम से मैच जब चालू हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। मुझे लगता है जैसे रोहित शर्मा को टाइम लगा है, हो सकता है कि शायद विराट कोहली को और भी हमारे इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा टाइम लगे। बट मुझे लगता है सर कि वार्नर की टीम के साथ मैं जाना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि शायद वार्नर की टीम जीते। आपको क्या लगता है सर? चेतन, मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, मेरे ख्याल से आप भी एक आध सवाल पूछ लिए, क्योंकि मैं नहीं तो बोर हो जाऊंगा। मैं वही पूछ रहा हूँ सर आपसे कि आपको कौन सी टीम लग रही है? नहीं, मुझे तो लग रहा है ऑन पेपर आरसीबी को अच्छे रहते हैं सर, आपके प्रेडिक्शन ज्यादा सटीक रहते हैं। मेरा हमेशा उल्टा होता है। 2 out of 2 है, बट कोई बात नहीं, दैट इज ऑल राइट। वी आर बैटिंग फॉर गुड क्रिकेट। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली में बैठे हैं तो सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स को चीयर करेंगे। आई थिंक बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू चीयर गुड क्रिकेट। मैं समझता हूँ आरसीबी के लिए एक विनिंग स्टार्ट अच्छा रहेगा, बिकॉज बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। एक तरफ से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है जब आप पहला मैच अपना अंडर योर बेल्ट यू विन इट। सो आई थिंक विराट कोहली, इफ ही विंस दिस मैच, इट विल बी वेरी बिग। अगेन लेट्स कम बैक टू लैक ऑफ क्राउड। हमने देखा है कि टीवी में जैसे कि चल रहा है, अगर यही रनआउट का डिसीजन होता और वो रिप्ले अगर जायंट स्क्रीन पे देखा जाता, मान लीजिए 30-35 हजार वहां स्पेक्टेटर बैठे होते हैं, आपको नहीं लगता एकदम माहौल ही चेंज हो जाता वहां पे स्टेडियम? सर मुझे लगता है कि माहौल बिल्कुल चेंज अगर होगा। एक बार देखा भी है, बट सर उसके लिए थर्ड अंपायर भी होता है। थर्ड अंपायर ने भी ये वाला मिस कर दिया। मतलब ऑन फील्ड ने तो किया ही किया, नो बॉल के लिए सर आपने मैच में देखा होगा कि थर्ड अंपायर ने कॉल किया जब जो आपका ऑन फील्ड अंपायर भूल गया है। तो इसमें भी अगर थर्ड अंपायर मिस कर गया तो ये सर ठीक है, हो जाता है सर, मैच है, क्रिकेट है, इंसान है, गलतियां हो जाती है। मजे लीजिए सर, मैच के क्रिकेट है, क्रिकेट का एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम बहुत सी गलतियां ढूंढने लग जाएंगे तो सुपर ओवर भी क्यों हुआ, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। चलिए, सैटरडे संडे 2 दिन, मतलब दुबई में तो सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती, बट इंडिया में खासकर मैक्सिमम व्यूअरशिप ऑफ आईपीएल सैटरडे संडे छुट्टी रहा है। और आज मंडे है, वर्किंग डे है। आपको लगता है उतना ही लोग मैच देखेंगे? क्योंकि आजकल हर एक आदमी के पास टैबलेट है, सेलफोन है, एडवांस फोन्स है, उसी पे देख लेंगे। व्यूअरशिप वैसी रहेगी, रेटिंग वैसी रहेगी। ये फीवर कंटिन्यू करेगा ड्रीम 11 आईपीएल का? बिल्कुल सर, कंटिन्यू करेगा। हम भूल नहीं सकते कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। और विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जो यारी दोस्ती की जो वीडियोस वायरल हो रखी हैं, वो मुझे लगता है कि लोग बहुत पसंद करते हैं। और आज का मैच भी उतना ही पसंद किया जाएगा और लोग मोबाइल पे, लैपटॉप के थ्रू कैसे भी मैच जरूर देखेंगे सर, मुझे यहाँ तक लगता है। चलिए, दोस्ती की बात करिए, आपकी और मेरी भी दोस्ती अच्छी है। सो वी विल टॉक अबाउट more cricket tomorrow, and let's wish both the teams, RCB and Sunrisers Hyderabad, good luck. Thank you, sir. Thank you.